इतिहास गवाह है कि क्रिकेट की धरती पर वर्ल्ड कप में जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया है, दुनिया ने एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखा है। और यदि उस मैच में सचिन के सामने शोएब अख्तर हो तो क्या ही कहना। साल 2003 50-50 वर्ल्ड कप, उस मैच में सचिन ने एक ऐसा शॉट खेला जो क्रिकेट स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गया। उस मैच की शुरुआत होता है, टॉस होता है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के तरफ से शाहिद अनवर और तौफीक उमर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। मैच की पहली ही बॉल जाहिर खान ने नो बॉल करी। फिर उसके बाद ये दोनों खिलाड़ियों ने अपना हाथ खोलना शुरू कर दिए और इस मैच की छठे ओवर की पहली गेंद पर नेहरा को तौफीक उमर ने एक चौका जड़ दिया और उसी ओवर के चौथी बॉल को लेट कट खेल एक और चौका लगा दिया। फिर उसके बाद आठवें ओवर की तीसरी बॉल पर तौफीक ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव चौका मार दिया और उसी ओवर की पांचवी बॉल पर एक और चौका मार स्कोर बोर्ड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया की मुसीबत बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर जाहिर खान की एक गेंद ने तौफीक उमर की गिलिया बिखेर दिया। लेकिन इस विकेट के बाद पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। तौफीक उमर 22 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। इसलिए अब क्रीज पर बड़े शॉट खेलने अब्दुल रजाक मैदान पर आते हैं और उसी बीच अनवर ने जाहिर खान को एक शॉर्ट बॉल पर चौका जड़ दिया। उसके बाद अनवर लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे और अब्दुल रजाक भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। लेकिन आशीष नेहरा की एक शानदार गेंद अब्दुल रजाक के बल्लों को चूमती हुई राहुल द्रविड़ के दस्तानों में समा जाती है। अब्दुल रजाक के रूप में पाकिस्तान को दूसरा झटका लग चुका था। यह टीम इस झटके से उभर पाती कि इजमामुल हक रन आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान का स्कोर 22 ओवर में 98 रन पर 3 विकेट था और इसी बीच शाहिद अनवर ने अपना 50 पूरा कर लिया। अब इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करी। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। यह जोड़ी और भी घातक हो पाती कि जाहिर खान की एक गेंद ने यूसुफ युहाना को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब यूनुस खान मैदान पर आते हैं, जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं दूसरे तरफ शाहिद अनवर लगातार अच्छी बल्लेबाजी करी जा रहे थे। और इसी शॉट के साथ शाहिद अनवर ने भारत के खिलाफ अपना चौथा सेंचुरी पूरा कर लिया। अब 40 ओवर समाप्त हो चुका था। 193 रन पर 4 विकेट था। यहाँ से पाकिस्तान की टीम 300 रनों के पार जाते दिखाई दे रही थी, लेकिन आशीष नेहरा की एक गेंद ने अनवर को बोल्ड कर दिया। लेकिन जब तक अनवर अपना काम कर चुके थे और 101 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब शाहिद अफरीदी मैदान पर आते हैं, शानदार शॉट जरूर लगाते हैं, लेकिन 9 रनों के स्कोर पर 12 शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान की ऐसी स्थिति थी कि जहां पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी एक बड़े टारगेट की तरफ ले जा सकते थे। अब पाकिस्तान की टीम 208 रनों पर अपना 6 विकेट गंवा देती है। यहाँ से पाकिस्तान का पूरा ओवर ही खेलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन यूनुस खान के शानदार 31 रनों की पारी की मदद से पाकिस्तान की टीम 250 रनों के पार पहुंच जाती है। यूनुस खान 256 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। पाकिस्तान की टीम भारत के सामने 274 रन का एक विशाल टारगेट खड़ा करती है। आज के समय में ये टारगेट बड़ा तो नहीं है, लेकिन उन दिनों ये टारगेट एक अच्छा स्कोर माना जाता था। और साथ में वर्ल्ड कप जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान जैसी घातक बॉलिंग अटैक के सामने इस टारगेट को हासिल कर पाना भारतीय टीम के लिए बेहद ही मुश्किल काम था। और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम बुलंद हौसले के साथ मैदान पर आती है, क्योंकि उसके पास वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनुस जैसा खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप था। लेकिन पाकिस्तान को यह बात पता नहीं था कि सचिन तेंदुलकर आज की पूरी रात सोए नहीं थे, साथ में दबाव को कम करने के लिए लंच भी नहीं किया था। अब ऐसे हालात में 274 रनों का पीछा करने सचिन शाहबाग की जोड़ी मैदान पर आती है। सचिन पहले 2 गेंदों को सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी पहले ओवर से 9 रन निकाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरे ओवर में जो हुआ, सचिन के भगवान होने की गवाही दे रहा था। दूसरा ओवर
शोएब अख्तर लेकर आते हैं। उस वक्त शोएब अख्तर दुनिया के तेज और खूंखार गेंदबाज बन चुके थे और शोएब अख्तर के पास इस बात का गुरूर भी था, घमंड भी था। और इसी घमंड और गुरूर के साथ शोएब अख्तर चौथी बॉल तेज मारते हैं, जिस पर सचिन अपने पंजे पर खड़े होकर उस गेंद को छक्के के लिए भेज देते हैं। इस शॉट नहीं, जोरदार तमाचा था जिसे देख हर भारतीय फैंस खुशी से झूम उठा। पूरा स्टेडियम में शोर मच गया, करोड़ों लोगों के अंदर खुशी की लहर जाग उठी। सचिन के साथ साथ शाहबाग ने भी ऐसे ऐसे शॉट लगाए जिसे देख वसीम अकरम भी हैरान हो गए। लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शाहबाग ने वकार यूनुस को एक शानदार अपरकट लगाया। एक बार फिर से स्टेडियम खुशी से झूम उठा और इस ओवर की लास्ट बॉल पर सचिन ने एक चौका लगा। इस ओवर में 11 रन कूट दिए। अब अगले ओवर में शाहबाग ने वसीम अकरम को बैकफुट पर शानदार चौका जड़ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। इसी के साथ भारतीय टीम का 50 पूरा हो चुका था, लेकिन वकार यूनुस की ये गेंद को शाहबाग ड्राइव करते हुए शाहिद अफरीदी को कैच थमा बैठे। पाकिस्तान टीम का जोश और जश्न इस विकेट का गवाही दे रहा था, अहमियत बता रहा था। अब सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं। वकार की अगली गेंद सौरव गांगुली के पैड पर लगती है। वकार अपील करते हैं तो अंपायर आउट दे देते हैं। पाकिस्तान टीम का जश्न ऐसा था कि मानो यह मैच ही जीत लिया हो। अब मोहम्मद कैफ मैदान पर आते हैं। वकार अपने हैट्रिक पर थे। भारत 53 रनों के स्कोर पर अपना 2 विकेट गंवा देता है, लेकिन अगले ही ओवर में वसीम अकरम की गेंद पर अब्दुल रज्जाक ने सचिन तेंदुलकर का कैच टपका दिया। उसके बाद वसीम ने जो कहा माइक में रिकॉर्ड हो गया। वसीम ने गुस्से में अब्दुल रज्जाक से कहा कि तुम्हें पता है ये किसका विकेट था। एक वक्त के लिए सभी की सांसें थम सी गई, लेकिन ये शांति तूफान के आने के पहले की शांति थी, क्योंकि अब मैदान पर ऐसा तूफान आने वाला था जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप सचिन के सामने घुटने टेक देती है। सचिन तेंदुलकर जब एक बार शुरू हुए तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। क्या शोएब का रफ्तार, क्या वसीम का स्विंग और क्या ही वकार का रिवर्स स्विंग। सचिन के आगे सबकी गेंदबाजी धाराशाही हो चुकी थी, जिसकी तिकड़ी के सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज हथियार डाल देते थे, तो आज यही तिकड़ी सचिन के आगे बेबस दिखाई दे रही थी। उन्हीं के साथ मोहम्मद कैफ भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे और चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। और 11 ओवर में भारत का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन उसी बीच सचिन तेंदुलकर को क्रैम्प्स की शिकायत देखने को मिली। सचिन तेंदुलकर को थोड़ा ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद फिर से सचिन तेंदुलकर वापस मैदान पर आए और उसी अंदाज में आए और एक बार फिर से दर्द के बावजूद भी सचिन खेल रहे थे और मानो आज खुद मैदान पर भगवान आए थे। इतने दर्द होने के बावजूद भी सचिन तेंदुलकर चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। सचिन ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे मानो आज भगवान खुद मैदान पर खेलने आए हो। आज पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी पिटाई हो रही थी मानो वो मार ना खाने की दुहाई दे रहे थे। लेकिन 155 रनों के स्कोर पर मोहम्मद कैफ 35 रन बनाकर शाहिद अफरीदी की गेंद पर प्ले डन आउट हो जाते हैं और अभी भी भारत को 28.3 ओवर में 119 रनों की जरूरत थी। सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ के बीच 102 रनों की पार्टनरशिप टूट जाती है। अब राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और सचिन तेंदुलकर 85 के स्कोर पर क्रीज पर मौजूद रहते हैं, लेकिन सचिन की समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि शाहबाग को उनके रनर के रूप में मैदान पर आना पड़ा। अब सचिन तेंदुलकर 98 रनों पर होते हैं और एक बार फिर से गेंद शोएब अख्तर की हाथ में होती है। शोएब अख्तर की एक तेज बाउंसर ने सचिन के विकेट को खत्म कर दिया। इसी बाउंसर के साथ, इसी विकेट के साथ सचिन तेंदुलकर को 98 रनों पर आउट कर शोएब अख्तर ने अपना बदला ले लिया। सचिन अपना शतक से चूक गए, लेकिन सचिन 98 रन मात्र 75 गेंदों में बनाए थे और अभी भी भारत को यह मैच जीतने के लिए 133 गेंदों में 97 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर रन रेट कम था क्योंकि सचिन ने जोरदार बल्लेबाजी की थी। अब युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। मैदान पर आते ही चौका लगाते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत था। सचिन तेंदुलकर जहां से पारी को छोड़ कर गए थे, युवराज सिंह मानो उस पारी को वहीं से शुरुआत कर रहे हो।
और लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। ऐसा दर्शनीय शॉट लगा रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस शॉट का लुत्फ उठा रहे थे। राहुल द्रविड़ भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी युवराज का खूब साथ निभा रहे थे। और इसी बीच इस चौके के साथ युवराज सिंह 49 रनों पर पहुंच जाते हैं और इसी सिंगल के साथ युवराज सिंह ने अपना 50 पूरा कर लिया और इन दोनों के बीच 99 रनों का नाबाद पार्टनरशिप हो गई। और राहुल द्रविड़ के इसी चौके के साथ भारतीय टीम यह मैच जीत जाती है और पाकिस्तान के हाथ में एक बार फिर से हार ही हाथ आई और वर्ल्ड कप में लगातार हारने के रिकॉर्ड को बरकरार रखा। पूरी भारतीय टीम जश्न मना रही थी। दोस्तों,